गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की देखते हैं करंट अफेयर यानी 23 जनवरी की जो भी करंट अफेयर है ना, सारे के सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ध्यान में रखना, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय में हम डिस्कस करने वाले हैं। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे, कौन सी डे को ये ऑब्जर्व करी जाती है पराक्रम दिवस। ध्यान में रखना, और ये किसकी बात डे को ये सेलिब्रेट की जाती है। इम्पोर्टेंट डे है, ये है 23 जनवरी। ध्यान में रखना 23 जनवरी यानी जो सुभाष चंद्र बोस रहे उन्हीं की बर्थडे को ये सेलिब्रेट की जाती है। ध्यान में रखना, और उनकी जन्म पूछे तो ये कटक में हुआ था, कटक उड़ीसा में 23 जनवरी। एंड ईयर पूछे तो वो है 1897। ध्यान में रखना। एंड डाइड आपको पूछे तो ये है, मतलब वैसे तो उनकी जो डेथ के लिए एक मिस्ट्री बन के रह गया है, हमने इसके बारे में काफ़ी सारे डिस्कस भी की थी। ध्यान में रखना कि उनकी जो प्लेन क्रैश करके ये डेथ हुआ है, बट वैसे कुछ ऐसे तगड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है अब तक। ध्यान में रखना, मतलब ये जो मिली है ये प्लेन क्रैश के बारे में, ये 1945 की बात है, 18 अगस्त में। ध्यान में रखना, हाँ ये तो हमने डिस्कस कर ली। और जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, उनके फादर की नाम आपको पूछे तो वो है जानकीनाथ बोस। ध्यान में रखना। एंड मदर की नाम पूछे तो ये है प्रभावती बोस। ध्यान में रखना। एंड कौन सी प्लेस में जन्म हुआ था, एट कटक उड़ीसा में। एंड कटक उड़ीसा, एंड ये कटक की एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो ये है बक्सी बाजार। ये बात ध्यान में रखना। एंड सो देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ईयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस in equipping manner at national and the international level beginning from the 23rd January 2021। ध्यान में रखना 2021 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। यह हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ बीन constituted for deciding the program and the supervise and the guide of the commemoration। बस ध्यान में रखना क्या है आज की डेट यानी 23 जनवरी, पराक्रम दिवस यानी सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे। ध्यान में रखना। सो देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। एंड बात रहे डे वाला क्वेश्चन तो सारे के सारे डे यही रहे। अब तक जो हमने डिस्कस नहीं की है, जो भी डे नहीं भी रहे वो भी हमने डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी हमने डिस्कस की DRDO डे। ये DRDO की हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। ध्यान में रखना, इसका स्थापना आप बताना 1958। एंड इसके जो चीफ रहे वो कौन रहे, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। एंड 1 जनवरी भी ग्लोबल फैमिली डे होती है। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्राइली डे होती है। ये एक पढ़ने का एक तरीका है जो अंधे लोग रहे उन्हीं के लिए। 6 डाट होती है। 6 जनवरी ये वर्ल्ड डे ऑफ द वार ऑर्फेंस। 9 जनवरी NRI डे, नेशनल नॉन रेसिडेंट इंडियन डे यानी PBD डे भी कह सकते हो, प्रवासी भारतीय दिवस। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। 11 to 17 जनवरी नेशनल रोड सेफ्टी वीक, ये बात ध्यान में रखना। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे विवेकानंद। एंड 14 जनवरी ये है आर्म फोर्सेस वेटरन डे। एंड आर्म फोर्सेस जो एम करियर पर रहे ना, उन्हीं से रिलेटेड है। क्या आप याद कर पा रहे हो, हमने डिस्कस कर चुकी इसके बारे में कि एम करियर पर जो रहे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो कि आर्मी की चीफ बने थे। ध्यान में रखना। एंड 14 जनवरी नेशनल काइट डे, मकर संक्रांति। 15 जनवरी इंटरनेशनल आर्मी डे। 16 जनवरी नेशनल स्टार्ट ऑफ डे। 19 जनवरी NDRF राइजिंग डे। ध्यान में रखना। एंड 21 जनवरी ये है मणिपुर मेघालय त्रिपुरा डे। ध्यान में रखना 21 जनवरी मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा ये इसके डे है। त्रिपुरा जो कि 1956 में एक स्टेट बने। 23 जनवरी ये है पराक्रम दिवस, आज हमने डिस्कस की जो, ध्यान में रखना। एंड 24 जनवरी ये है नेशनल एजुकेशन गर्ल चाइल्ड डे भी होती है, नेशनल एजुकेशन डे एंड गर्ल चाइल्ड डे, ये ध्यान में रखना। यूपी फाउंडेशन डे 24 जनवरी। 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर डे, हिमाचल प्रदेश स्टेट डे, ध्यान में रखना।
रिपब्लिक डे 26 जनवरी, एंड ये रिपब्लिक डे की चीफ गेस्ट कौन रहे? प्रभाबो सुबियांतो, ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है, ध्यान में रखना। उससे पूर्व जो रहे वो कौन रहे? इजिप्ट की प्रेसिडेंट। एंड क्या आपको याद है तो नीचे कमेंट करना। जो 2023 की जो चीफ रहे एंड 2024 की ध्यान में रखना। ये एंड 28 जनवरी ये है डाटा प्राइवेसी डे, ध्यान में रखना, डाटा प्राइवेसी डे है। 29 जनवरी वर्ल्ड लिटरेसी डे, 13 जनवरी मार्टियर्स डे यानी साहित्य दिवस। सो फ्रेंड ध्यान में रखना, ये जो डे वाला क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे याद रखना। ये एग्ज़ाम में हमेशा तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, मतलब कभी कभी एक ना दो क्वेश्चन ऐसे तो देखने को मिल जाती है। वैसे है क्या, मतलब आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनना है, जो किसी को याद नहीं आपको वो याद करना है, एंड वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ध्यान में रखना, ये हमने तो डिस्कस कर ली सारे के सारे। देखते हैं आगे। नंबर 2, विच कंट्री बिकम ए पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स? ध्यान में रखना, रिसेंटली हमने डिस्कस कर चुकी है इसके बारे में, ब्रिक्स की। जो ये ब्रिक्स की किसने जो कि पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुए? ये नाइजीरिया, ध्यान में रखना। सिर्फ नाइजीरिया नहीं, बेलारूस, ऐसे तो कई सारे, बट रिसेंटली जो शामिल हुई है ये नाइजीरिया। मतलब ये पार्टनर कंट्री है, पार्टनर कंट्री एंड आपको मेंबर कंट्री, ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, बोथ आर नॉट सेम। ध्यान में रखना, पार्टनर कंट्री मतलब जो भी मीटिंग वगैरह वो कर सकते हैं कि उनके प्लेस में नाइजीरिया में। ध्यान में रखना, पार्टनर बने हैं सिर्फ, बट ये उन्हीं के जो पार्टनर के कोई भी बात है ये जो ब्रिक्स रहे यहाँ नहीं रख पाएंगे, बस बात यही है, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं, ब्रिक्स वाज फॉर्म्ड बाय द ब्रिक्स वाज फॉर्म्ड किसके द्वारा फॉर्म करा था? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ध्यान में रखना 2009 में। एंड उसके बाद जो कि साउथ अफ्रीका जो कि आठ 2010 में। उसके बाद पहला फेज में ये ब्रिक ऐसे नाम था, बट उसके बाद ये एस लग गया, ये ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में ब्रिक्स में आपको टोटल मेंबर कंट्री पूछे तो 10 मेंबर कंट्री, लास्ट वाला कन रहे इंडोनेशिया, सो ध्यान में रखना। एंड और क्या रहे, एंड कंट्री वेट ऑफ द ग्रुप ऑन द 7G एंड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन, ध्यान में रखना। नाइजीरिया बिकम द 9th, एंड ये जो नाइजीरिया बने हैं ना, ये ध्यान में रखना 9th नंबर की पार्टनर कंट्री बने। ब्रिक्स पार्टनर कंट्री ज्वाइनिंग द बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, ध्यान में रखना। ये इसके बाद ये बने हैं, ये रहे 8, एंड और जो ये 9th वाला रहा ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब नाइजीरिया। सो फ्रेंड ध्यान में रखना, जो भी डिटेल भी बताया जा रहा है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ टेकिंग सोन आज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA, ध्यान में रखना। हमने प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस की, किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में US की, बट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अभी रिसेंटली हमने ये डिस्कस शायद की थी, बट डिटेल डिस्कस नहीं की थी। ये JD वेंसी ने बने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना। प्रेसिडेंट तो ये बने हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप बने हैं रिसेंटली, एंड उनकी जो इंडिया तरफ से जो रहे वो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे, ये ध्यान में रखना। एंड ये जो प्रेसिडेंट बने, ये जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ना 15 नंबर की, एंड जो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं कौन से नंबर की जो प्रेसिडेंट बने वो है 47 नंबर की, 46 नंबर की भी वो थे। सो ये ध्यान में रखना। उनके बाद जो कि जो बाइडेन बने, और अभी के टाइम में तो डोनाल्ड ट्रंप बने, ये 55 नंबर की थे, बट 56 नंबर की ये जो बाइडेन थे, ये ध्यान में रखना। एंड सो अभी के टाइम में ये 47 की बने हैं। देखते हैं, in a historic moment, JD Vance was shown as the 15th president of the United States, US Capitol Rotunda in the Washington DC, ध्यान में रखना। एंड JD Vance was with वाइफ उषा वैनिस। बस आपको उन्हीं की नाम याद रखना है, ज़्यादा नहीं, हमने आगे देखते हैं उनका सारे खानदानी का नाम हमें याद रखना, कोई ज़रूरत नहीं। विच स्टेट क्लींस, ध्यान में रखना।
व्हिच साइड क्लीन्स द विजय हजारे ट्रॉफी 2025 फिफ्थ टाइम। ध्यान में रखना कौन सी स्टेट है इन्हें क्लींस करी है, ये हमने डिस्कस कर चुकी है। ये कर्नाटक ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कर्नाटक। एंड बात करें और बस यही याद रखना कर्नाटक ने ओन करी है। बात करें कर्नाटक तो देखते हैं डिटेल में क्या है। कर्नाटक क्लींसेस तो विजय हजार ट्रॉफी रिकॉर्ड फिफ्थ टाइम, ये फिफ्थ टाइम ओन करी है, ये ध्यान में रखना। इन द विजय हजार ट्रॉफी VST 2024-25 फाइनल कर्नाटक इमर्ज द विक्टोरियस 36 रन एगेंस्ट विदर्भ को हरा है, जो कि रनर अप रहे जनवरी 19, 2025 में एट द कुटुम्ब स्टेडियम बोडोदरा में। ध्यान में रखना। बात रहे कर्नाटक तो हमें देखते हैं, आइए कर्नाटक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये रहे कर्नाटक, जो कि कैपिटल हो गया बेंगलुरु। CM है सिद्धारामैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। ऑफिशियल लैंग्वेज है ये है कन्नड़ा, बट सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो इंग्लिश। स्टेट डे है November 1, 1956, यस 1956 में बोले बने। बाढ़ पूछे तो इंडियन रूलर। एनिमल पूछे तो एलिफेंट, हो जाएगा। एंड फेमस फेस्टिवल पूछे तो ये है, ध्यान में रखना, फेमस फेस्टिवल पूछे तो ये है पट्टाडकल डांस फेस्टिवल, हम्पी फेस्टिवल एंड कंबल फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी, युगाड़ी। ध्यान में रखना सारे के सारे जो भी बताया जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5 में क्या रहा है। हु हैज़ रिसीव द गवर्नर्स अवार्ड फॉर एक्सलेंस, किसने ये रिसीव करी है गवर्नर अवार्ड फॉर एक्सलेंस, ये जीवनजी देवथी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है जीवनजी देवथी, यही ओन करिए। क्या ओन करिए, ये रिसीव द गवर्नर्स अवार्ड ऑफ द एक्सलेंस। देखते हैं आइए उनके डिटेल में क्या रहे। पारा एथलीट, ये एक पारा एथलीट, अर्जुन अवार्डेड भी है। जेवनजी देवथी, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। दूसरा सत्यनारायण आर्कापुडी रेंकू इन द फील्ड ऑफ दिव्यांजलि वेलफेयर। and PB Krishna Bharati and M. Mandugaon Rao jointly in the field of the culture with received the Governor's Award of the Excellence in the year। ध्यान में रखना, नाम ही याद रखना। पारा एथलीट उनका नाम क्या है, वो है जीवनजी देवथी। ध्यान में रखना जीवनजी देवथी। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है। Which country own the both men and women खो-खो वर्ल्ड कप 2025। ध्यान में रखना कौन सी कंट्री ने ओन करी है ये, जो कि मेंस एंड बोथ वुमेन केसेस में जो खो-खो वर्ल्ड कप 2025 ये ओन करी है इंडिया ने। एंड दोनों केसेस में जो रनर अप रहे वो नेपाल रहे। ध्यान में रखना ये आंसर सी बी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना। एंड खो-खो में प्लेयर की पूछे तो कितनी की प्लेयर होती है, ये 9 प्लेयर। ध्यान में रखना खो-खो में 9 प्लेयर होती है। एंड देखते आइए डिटेल में क्या रहे। आउट ऑफ द 23 कंट्री दैट टुक पार्ट ऑफ द खो-खो वर्ल्ड कप 2025 एंड नेशनल कैपिटल इंडिया कम्स टॉप, इंडिया टॉप पर है। ध्यान में रखना। द क्रेडिट हैज़ बीन लार्जली गिवन द मंथ लॉन्ग एंड कैंपेन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया JLN स्टेडियम। ध्यान में रखना JLN मतलब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। सो ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 7 त्रिपुरा स्टेट डे यानी त्रिपुरा राज्य स्थापना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना। त्रिपुरा स्टेट डे ये पूछे तो ये है जो कि 21 जनवरी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 21 जनवरी। ध्यान में रखना 21 जनवरी। ये सिर्फ त्रिपुरा नहीं और भी मेघालय एंड और एक रहे मणिपुर जिसका कैपिटल इम्फाल है, ये जो कि इसका भी स्टेट डे है 21 जनवरी। ध्यान में रखना ये तीनों स्टेट रहे जो कि इसका स्टेट डे एक दिन मतलब ये 21 जनवरी मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ध्यान में रखना ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड आज के डे भी हमने डिस्कस कर ली 23 जनवरी ये है पराक्रम दिवस। ध्यान में रखना यानी सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे एंड ये जो कि 1897 जन्म है। ध्यान में रखना
जानकीनाथ बोस, प्रभावती देवी उनके पिता और माता। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। ऑन दिस स्पेशल ओकेजन वी सेलिब्रेट द 53 ऑफ त्रिपुरा वाइब्रेंट जर्नी आज द फुल फ्लैग्ड आर स्टेट। बस आपको यही याद रखना है, ये 21 स्टेट बने, सॉरी 21 जनवरी 1997 में ये स्टेट बने, ध्यान में रखना। एंड कौन से एक्ट के तहत, ये एक्ट मतलब पूछे तो ये 1971 एक्ट, ध्यान में रखना 1971 एक्ट, बट ये जो स्टेट बने हैं ना 1972 में, सो ध्यान में रखना, वही इम्पोर्टेंट है। एंड सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 8 में हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड एज द घाट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। ध्यान में रखना ये किसने ये ओन करी है, ये जो घाट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। देखते हैं इसके डिटेल में भी क्या ये प्राइज़ के बारे में बताया गया है। ये है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, यानी ऑप्शन यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, ये एक साइंटिस्ट है, ध्यान में रखना। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा फ्रॉम द रेमोन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बीन ऑनर्ड विद द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू क्वांटम कम्युनिकेशन। ध्यान में रखना जो उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे क्वांटम मैकेनिक्स, ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में इंडिया क्वांटम मैकेनिक्स में भी काफ़ी सारे बढ़ोतरी भी देखने को मिल रहा है, ध्यान में रखना। ये कंप्यूटिंग एंड ऑप्टिक्स के लिए, सो ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या है नंबर 9 में हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ध्यान में रखना किसने बने हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन रिम एसोसिएशन, ये बने हैं संजीव रंजन, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बस यही याद रखना। एंड बात करें इंडियन रिम एसोसिएशन की, इसके जो स्थापना है ना, ये रिम एसोसिएशन इसमें टोटल 23 कंट्री है, टोटल 23 कंट्री, यही याद रखना। इसके जो सेक्रेटरी जनरल बने ये संजीव रंजन। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है डिटेल में। संजीव रंजन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। श्री संजीव रंजन ए सीनियर इंडियन डिप्लोमेट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, यानी IORA शॉर्ट फॉर्म में। ही ब्रिंग्स ओवर द 30 years ऑफ द डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस हैविंग द सर्व इन द की इंटरनेशनल रोल। ध्यान में रखना, नाम ही याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। क्या रहा है नेक्स्ट में नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। व्हिच स्टेट होस्टेड द थर्ड नेशनल माइंस, ध्यान में रखना, थर्ड नेशनल माइंस मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2025। कौन से स्टेट ने ये होस्टेड करने वाला है जो कि नेशनल माइंस मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस, ध्यान में रखना, ये उड़ीसा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उड़ीसा, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहा है। The Ministry of Mines, in collaboration with the government of the Odisha, is hosting the third National Mines Ministry Conference January 22-21। ये ऑब्जर्व करी गई है 22-21 जनवरी 2025 एट कोणार्क में, ध्यान में रखना, जो सूर्य मंदिर रहे कोणार्क में। द टू डे इवेंट अलाइन विद द विजन ऑफ द विकसित भारत 2047, मतलब इंडिया का जो लक्ष्य रहे विकसित भारत बनना, मतलब डेवलप्ड नेशन बनना, ये 2047 तक है। एंड विल ब्रिंग टुगेदर मोर देन द 16 स्टेट माइनिंग एंड मिनिस्टर अलॉन्ग विद द सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द सेंट्रल एंड उड़ीसा गवर्नमेंट, ध्यान में रखना। एंड ये सारे के सारे तो डिस्कस कर ली, बात रहे उड़ीसा की, तो देखते हैं उड़ीसा की डिटेल में क्या आ रहा है। यही है कैपिटल भुवनेश्वर, CM है मोहन चरण मांझी, बीजेपी से गवर्नर है हरिबाबू गंभमपति, 31 दिसंबर से बने। कौन सी नंबर की बने पूछे तो 27 नंबर की, ध्यान में रखना। एंड 26 नंबर की रघुवर दास रहे, 25 नंबर की गणेशी लाल रहे, ये भी ध्यान में रखना। स्टेट डे पूछे तो 1 अप्रैल 1936। ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिया, क्लासिकल डांस है ओडिसी, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, एंड इंडियन रोलर भी जो कि तेलंगाना की भी स्टेट बर्ड है, ध्यान में रखना। एंड स्टेट एनिमल पूछे तो सांबर डियर। एंड फेस्टिवल पूछे तो दुर्गा पूजा हो गया, राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल, कोणार्क डांस फेस्टिवल, एंड चंदन यात्रा, पूरी बीच फेस्टिवल, ऐसे तो कई सारे फेस्टिवल रहे। सो
सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त यार शेयर भी करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट ऐसे एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।